देखा जाए युवाओं के लिए खेल के लिए पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो बहुत बड़े पार्क में है, राजधानी लखनऊ के इस पार्क में है। और पार्क की एक अहमियत एक क्रिकेटर बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पिछले कई सालों से कई स्टेडियम बने हैं, लेकिन वो सुविधाएं जो ग्रामीण स्तर में आपने बात की कि ग्रामीण स्तर में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो क्या लगता है कि आपको ग्रामीण स्तर में ऐसे मैदान होने चाहिए जिससे जो लोग हैं, जो युवा हैं, जिनके अंदर टैलेंट है वो निकल गए? तो ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको लगती हैं कि युवाओं को प्रदेश सरकार और चीज़ें देनी चाहिए? प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से जो योजनाएं लाए हैं उन्हें ज़मीन पर उतारना चाहिए। मेरा इस पर राय मेरी दो तरफ की है। व्यक्तिगत राय भी है, एक सामाजिक राय भी है। दोनों राय मेरी इस पर अंतर करती है। सरकार की कई योजनाएं सरकार ने खेलों को विकास करने के लिए लागू कर रखी है, लेकिन वो जो योजनाएं जो सरकार ने वो बुनियादी रूप से एक शो पीस बोल सकते हैं या शो पीस बनकर रह गई हैं। स्टेडियम बहुत अच्छे बन गए हैं, लेकिन स्टेडियम में कोचेस नहीं है, स्टेडियम में हर एक खेल का कोच नहीं है, स्टेडियम में इक्विपमेंट्स नहीं है। तो कुछ स्टेडियम सरकार के जो हैं वो मात्र शो पीस बने हैं। स्टेडियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो ये शो पीस ना बने और उन्हें बुनियादी रूप से उन सुविधाओं को विकसित करना चाहिए। और अगर हम बात करें, इसमें भी मैं कह सकता हूँ कि क्यों ना सरकार को वो स्टेडियम को पीपीपी मोड पर दे देने चाहिए हम जैसी संस्थाओं को। जो संस्थाएं खेलों के लिए काम कर रही हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो उन संस्थाओं को आप पीपीपी मोड पर वो स्टेडियम रख रखाव के लिए दे दो, जिससे कि हम उन्हें बच्चों को वहाँ प्रशिक्षण दें और सरकार को भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू राजस्व का स्रोत बने। हम भी सरकार को जो किराए में लेगी सरकार, हम उन्हें किराया देंगे और उन स्टेडियम को हम रख रखाव करेंगे और खेलों का अच्छा प्रशिक्षण हम उन स्टेडियमों में दे सकेंगे। पीपी मोड की बात की, तो पीपी की मोड की बात की जाए तो फिर जो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक स्टेडियम बना हुआ है जिसका नाम अटल बिहारी कर दिया गया है, इस स्टेडियम को पीपी मोड पे दिया गया था। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच होना होता है तो कई समस्याएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर पीपी मोड अगर ग्रामीण स्तर पर उठाया जाए तो ये कितना बेहतर होगा आपके नज़रिए से? मेरा मानना है कि ग्रामीण स्तर पर अगर हम पीपीपी मोड को लागू करेंगे तो देश में और प्रदेश में जो खेलों के लिए जो युवाओं में रुचि है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि जैसे कि पीपी हमने स्टेडियम बना दिया, जिम के लिए जगह भी खोल दी है हमने स्टेडियम में, लेकिन जिम में इक्विपमेंट नहीं है। अगर हमें पीपी मोड पर देंगे तो हम जिम में सब कायदे से प्रॉपर तरह से मेंटेन करेंगे और वो सुविधाएं वहाँ के जो ग्रामीण होंगे या जिले के होंगे उनको हम दे सकेंगे। अंतिम कुछ सवाल, जिस प्रकार से आपने कहा कि खेल की तरफ बड़ा बढ़ावा है, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है, आपने नेशनल तौर पे कितनी अब तक उपलब्धियां आपको मिली? और इन उपलब्धियों के बाद आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण स्तर से लेके जो लोग हैं जो वाकई ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहते हैं, ज़मीनी स्तर से आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको बढ़ावा नहीं मिल पाता, इनके लिए समाज सेवी के तौर पर आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? इसका जवाब मैं थोड़ा सा बड़ा देना चाहूँगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा हुई है, कुछ हद तक मेरी काफ़ी शिक्षा दिल्ली एनसीआर में हुई है। अपनी शिक्षा के दौरान मैंने देशों में मेरा आना जाना रहा है और मैंने काफ़ी मैचेस लॉर्ड्स में, ओवल में अंतर्राष्ट्रीय मैचेस देखे और अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट या और भी गेम से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात भी करी है और देखा भी, उनके खेल को भी देखा है। लेकिन मैं हूँ एक छोटे से ज़िले से हूँ। मेरा ज़िला है जिला मैनपुरी। लोग कहते हैं बहुत छोटा सा ज़िला है, तो मुझे जोड़ा जाता है उस ज़िले में, इस बात के लिए जोड़ा जाता है मेरे को कि मैं मैनपुरी से हूँ। तो मैं जो मैनपुरी में कर रहा हूँ मैं क्या, लोग कटाक्ष करते हैं, आपने पहले कटाक्ष वाला कहा, कटाक्ष करते हैं कि ये देहाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि देहाती का शब्द जोड़ा जाता है क्योंकि मेरे जो आधार कार्ड पर जिस जगह का हूँ उस जगह का पता डाला है, उससे कहते हैं अरे ये क्या करेगा। जबकि मेरी जो शिक्षा हुई है, अधिकांश शिक्षा मेरी दिल्ली एनसीआर में हुई, उसके बाद बाहर भी शिक्षा हुई है, काफ़ी जगह मैं बाहर गया हूँ। तो मैं उस चीज़ को जो मैंने दिल्ली एनसीआर में सीखा है, साथ में मैंने जो बाहर जाकर सीखा है, बाहर मैंने जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड देखा है और स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड हमने देखा है बाहर, उसको हम लागू यहाँ करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं
लीग से हटकर आपसे बात करना चाहता हूँ। टीम होती है 11, सपोज क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। क्या वो टीम में ये देखा जाता है ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है, ये कहाँ का है, आईपीएल खेल रहे हैं? तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज है, आपको यूनाइट करती है, अनेकता में एकता लाती है। 11 खिलाड़ी उस जीत के लिए काम करते हैं। उस जीत में 11 खिलाड़ी ये नहीं देखते हैं कि हम फलानी जाति के हैं, हम फलाने धर्म के, हम फलानी जगह से हैं। आईपीएल में देखिए 4 खिलाड़ी बाहर के, बाकी इंडिया के अलग अलग स्टेट के यूनाइट होकर आईपीएल के लिए खेल रहे हैं। तो एकता हो रही है ना, एक टीम स्पिरिट आ रही है ना। किसी भी चीज़ के लिए टीम स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। वर्तमान में जो मेरी एनके शिक्षा एंड खेल फाउंडेशन है, हम जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनसे हम लेते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं उनको हम देते हैं। यानी कि जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है उसकी हम मदद करते हैं। और इस समय एनके शिक्षा एंड खेल फाउंडेशन के माध्यम से मैं एनके स्क्रैबल के जरिए गुड़गांव हरियाणा, नोएडा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, आने वाले समय में इटावा, कानपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक एनके स्क्रैबल की क्रिकेट एकेडमी तो खोलने की सोच ही रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा विचार है आगे भी और भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर मुझे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कोई मदद मिलती है या कुछ लोगों के द्वारा मदद मिलती है तो मैं उससे अन्य खेलों को भी प्रोत्साहन देने के लिए मैं कार्य करूँगा। आपसे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश या देश में क्रिकेट के महारथी कहे जाए, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए, यूसुफ पठान की ब्रदर्स की बात की जाए, इन्होंने कई कोचिंग सेंटर्स खोले हैं, कई सेंटर्स इनके देखरेख में चल रहे हैं। क्या आपसे भी कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं, ऐसे बड़े क्रिकेटर्स हैं जो आपके सहयोग में खड़े हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो मैनपुरी एकेडमी और आगरा में एकेडमी है उसका मेरा जो टाई अप है वो क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान से है, जिसके डायरेक्टर यूसुफ पठान और इरफान पठान हैं। और पहले वाले सवाल का भी इसमें मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो संघर्ष पठान ब्रदर्स ने, सचिन ने, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में आने के लिए करा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी संघर्ष उनकी जो बिब्लियोग्राफी लोगों के सामने आई है। अभी इरफान सर की बिब्लियोग्राफी आपने देखी होगी, कुछ दिनों पहले स्टार स्पोर्ट्स पर आई थी। इनके लिए खेलने के लिए मैदान नहीं थे, इनके लिए खेलने के लिए, इनके लिए शूज़ लेने के लिए पैसे नहीं थे। कैसे कैसे ये लोग शूज़ को अरेंज करते हैं। आपको एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, मेरी मैनपुरी एकेडमी में एक बरेली का बच्चा था, छोटा, आर्थिक रूप से बहुत अधिक कमज़ोर था। वो लोग बड़ोदरा गए इरफान पठान जी के पास, तो इरफान पठान सर ने उस बच्चे को मेरी मैनपुरी एकेडमी में भेजा और उसके जो भी आर्थिक रूप से सहायता है वो खुद स्वयं सहायता इरफान पठान जी ने दी उस बच्चे को। और उस बच्चे को हमारे यहाँ उस बच्चे ने 6 महीने तक ट्रेनिंग ली और वो अच्छा खेलता है। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की एकेडमी बंद चल रही है, तो वो आगे कहीं भी अभी कोई ट्रायल्स वगैरह में जा नहीं पाया, लेकिन उन्होंने वो चीज़ को देखा और वो लोग हमेशा कंपनीज के थ्रू या फिर खुद स्वयं अपनी सहायता करते हैं। उनके साथ साथ मैं भी अपने युवाओं को बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको बढ़ाने के लिए मैं भी स्वयं प्रयास करता हूँ। सवाल और कि फाउंडेशन आपका लगातार क्रिकेट की तरफ काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से भारत के कई ओलंपिक्स में विजेता बढ़ते गए हैं, गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर मेडल तक मिलते गए, क्या आपका फाउंडेशन अब उन लोगों को प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ और नए खेल अपनी इस कैटेगरी में अपने फाउंडेशन में शुरू करेंगे? देखिए, आगे हम लोगों का विचार है, अपनी मैनपुरी से ही शुरुआत करने का विचार है कि एक हम इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी मैनपुरी में शुरुआत करें, जिसमें अन्य खेलों के लिए भी, उसमें अन्य खेलों का भी अच्छी तरह वहाँ पर प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं जो हैं, सुविधाओं के साथ हम प्रशिक्षण अन्य खेलों का भी दें। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ अजय कुमार जी बने हुए थे, लगातार इनका ये कहना है कि जिस संघर्ष बहुत बड़ा जीवन में रहा है, एक ज़मीन से निकल के, एक छोटे से जिले से निकल के एक बड़े लेवल तक काम करना, देश से लेकर प्रदेश तक काम करना और युवाओं को बढ़ाना एक अपने आप में बड़ी शक्ति होती है। जिस प्रकार से वो किस प्रकार से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे का जो विचार हैं लोगों को प्रोत्साहित करना, खासतौर से उस वर्ग के जिले जिस वर्ग के लिए कोई नहीं खड़ा होता, उस वर्ग को बढ़ाने का जो कार्य उनका है, ये काफ़ी सराहनीय है। फिलहाल वो अपने इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे।
फिलहाल अब जितना ही देखना होगा ये कि खास तौर से इनके संस्थान और इनके विचार कितने दूर तक जाते हैं और कितने लोगों के लिए सहयोगी साथ होते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आकाश यादव, कर्मचेट टीवी, लखनऊ।